गुड मॉर्निंग और एक और बार आप सभी का फिर से स्वागत है प्रियांक कॉमर्स क्लासेस में। आज जो हम बात करने वाले वो हमारे पास यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 5 जो आपकी है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेड। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम इस प्लेलिस्ट में आपके साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसके लिए भैया? हम उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसी सीरीज पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आज सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, वो है मैनेजमेंट इज आ। पूछा गया है कि भैया मैनेजमेंट क्या है? क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर है भैया ऑल ऑफ द अबव। तो मैनेजमेंट क्या है? तो लिखा हुआ मैनेजमेंट हैज एलिमेंट्स ऑफ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। आपको भैया मैनेजमेंट में तीनों के ही एलिमेंट देखने के लिए मिलेंगे। साइंस के भी देखने के लिए मिलेंगे जैसे कि हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, आर्ट्स के भी देखने के लिए मिलेंगे जैसे कि हम स्किल्स की बात करते हैं, और प्रोफेशंस तो है ही, ठीक है, प्रोफेशन के भी देखने के लिए मिलेंगे जैसे कि स्टैंडर्ड। तो मैनेजमेंट साइंस भी, आर्ट भी और क्या है, प्रोफेशन भी है। तो दूसरा क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड, बोलते द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज। क्या पूछा हुआ? मेन ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, मुख्य उद्देश्य पूछा हुआ है आपसे किसका? मैनेजमेंट का। तो लिखते हैं अर्न प्रॉफिट, इंक्रीज एफिशिएंसी, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, रिड्यूस कंपटीशन। तो मेन ऑब्जेक्टिव भैया क्या है मैनेजमेंट का? तो आप बोलोगे भैया मैनेजमेंट का मेन गोल है आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्या है? अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। किसके गोल को अचीव करना? ऑर्गेनाइजेशन के। कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर, तो लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। पूछा हुआ नॉट पे ध्यान दो। बोल रहे इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? किसका भैया? मैनेजमेंट का। क्या मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है? बिल्कुल। डायनामिक होता है? बिल्कुल। रिजिड? नहीं भैया नहीं। मल्टी डायमेंशनल? बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर है इसका क्या? रिजिड। रिजिड नहीं होता, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ फ्लेक्सिबल एंड अडेप्ट टू चेंजेस, ठीक है। आगे हम आपके साथ बढ़ते तो अब बात करते हैं किसकी? कोऑर्डिनेशन की। तो भैया कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन को हम बोलते हैं भैया समन्वय। कोऑर्डिनेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? समन्वय। तो कोऑर्डिनेशन में मैं बात करता हूँ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? नहीं भैया नहीं। क्या वो सेपरेट फंक्शन है मैनेजमेंट का? कोऑर्डिनेशन? नहीं भैया नहीं। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट? यस, एसेंस है भैया मैनेजमेंट का। रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग? नहीं भैया नहीं। अननेसेसरी इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन? नहीं। तो आंसर है इसका क्या? बी, एसेंस है किसका? मैनेजमेंट का, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स बाइंड्स ऑल फंक्शंस टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने आ जाता हूँ, आपके साथ लेके हम देखते हैं द लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्रेमिंग पॉलिसी इज। द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, द लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग पॉलिसीज इज। नीतियां बनाने के लिए कौन सा प्रबंधन स्तर जिम्मेदार है? ठीक है। द लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग पॉलिसीज इज। क्या टॉप लेवल है या फिर भैया मिडिल है या फिर भैया ऑपरेशनल है या फिर भैया सुपरवाइजरी है? तो करेक्ट आंसर है क्या? टॉप लेवल, ठीक है। तो लिखा हुआ टॉप लेवल मैनेजमेंट सेट्स गोल्स, पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज प्लान। आगे सिक्स्थ में मैं पहुंच जाता हूँ। तो अथॉरिटी मीन्स, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? राइट टू टेक डिसीजन होता है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट वर्क या फिर अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड सुपीरियर या फिर नन ऑफ द अबव? फिर से देखना, ध्यान से समझो। अथॉरिटी मीन्स अधिकार का मतलब क्या होता है? राइट टू टेक डिसीजन होता है। बिल्कुल यही तो होता है अधिकार का मतलब, राइट टू टेक डिसीजन। तो करेक्ट आंसर है इसका ए, राइट टू टेक डिसीजन, ठीक है। अथॉरिटी गिव्स द पावर टू कमांड एंड मेक डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम पहुंच जाते हैं 7th में। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रमोट्स टर्म स्पिरिट? स्पिरिट, ठीक है। मैनेजमेंट का कौन सा सिद्धांत टीम भावना को बढ़ावा देता है? डिवीजन ऑफ वर्क, इक्विटी, एस्प्रिट डी कॉर्प्स। याद रखना एस्प्रिट डी कॉर्प्स, याद रखना एस्प्रिट डी कॉर्प्स है इसका सही आंसर। और डी में क्या था? डिसिप्लिन। तो करेक्ट आंसर है एस्प्रिट डी कॉर्प्स। करेक्ट आंसर क्या है? एस्प्रिट डी कॉर्प्स। द प्रिंसिपल एम्फेसाइज यूनिटी एंड म्यूचुअल ट्रस्ट एमंग एम्प्लॉइज। 8th में हम चलते तो लिखा हुआ यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स। यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब होता है? आदेशों की एकता का अर्थ है क्या है? वन बॉस वन सबॉर्डिनेट, वन सबॉर्डिनेट मल्टीपल बॉसेस,
मल्टीपल कमांड्स फॉर वन टास्क और नो कमांड, तो आंसर है वन बॉस वन सबॉर्डिनेट। ठीक है, आदेशों की एकता का अर्थ क्या है, तो वन बॉस वन सबॉर्डिनेट। ठीक है, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हम आपके साथ। तो यहाँ पे 9th में क्या लिखा हुआ है, इन विच फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वर्सेस प्लान्ड परफॉर्मेंस डन। कौन सा है भैया, कौन सा फंक्शन है ऑफ मैनेजमेंट का, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं भैया, कंपैरिजन करते हैं। किसका कंपैरिजन, एक्चुअल का कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ। तो किस प्रबंधन कार्य में वास्तविक बनाम नियोजित प्रदर्शन की तुलना की जाती है, क्या वो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोलिंग है, या वो स्टाफिंग है। तो करेक्ट आंसर है भैया कंट्रोलिंग में हम ये काम करते हैं। किस पे, कंट्रोलिंग में। तो कंट्रोलिंग एंश्योर्स परफॉर्मेंस अलाइंस विद सेट स्टैंडर्ड्स। आगे 10वें में देखते हैं तो 10th में क्या लिखा हुआ है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर किसको कंसिडर किया जाता है, क्या हेनरी फ्यूल, या फिर एफ.डब्ल्यू. टेलर, या फिर एल्टन मायो, या फिर पीटर ड्रकर। तो करेक्ट आंसर है एफ.डब्ल्यू. टेलर। करेक्ट आंसर क्या है, एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर किसको कंसिडर किया जाता है, आंसर है एफ.डब्ल्यू. टेलर। टेलर इंट्रोड्यूस साइंटिफिक मेथड्स टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। याद कर लो भैया, कौन है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, बोलोगे एफ.डब्ल्यू. टेलर। हु इज वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे माना जाता है, तो याद रखना एफ.डब्ल्यू. टेलर। 11th में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। नॉट पूछा हुआ, नॉट में ध्यान देना, नॉट एन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा मैनेजमेंट का उद्देश्य नहीं है, पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव बिल्कुल होता है, पर्सनल भी होता है, रिलीजियस नहीं होता, रिलीजियस नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे नॉट पूछा गया था। एक्सप्लेनेशन पढ़ के देखते हैं तो मैनेजमेंट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल गोल्स, नॉट रिलीजियस वंस। ठीक है, 12th में हम बात करते हैं तो लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस कम्स फर्स्ट इन द मैनेजमेंट प्रोसेस। कौन सा है, ये तो सभी को पता है। सबसे पहले क्या आता है भैया, प्लानिंग आता है, योजना बनाना। मैनेजमेंट प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सा कार्य आता है, तो वो प्लानिंग है, योजना बनाना। एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं कि प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन, इट सेट्स द फाउंडेशन फॉर अदर एक्टिविटीज। अब हम देखते हैं भैया 13th में, तो 13 में क्या लिखा हुआ, मैनेजमेंट इज नीडेड एट विच लेवल। कौन से लेवल पर आपको मैनेजमेंट चाहिए, क्या टॉप लेवल ओनली, मिडिल ओनली, लोअर ओनली, या ऑल लेवल, सभी लेवल पे चाहिए भैया मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज नीडेड एट विच लेवल, किस स्तर पर मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, तो आंसर है भैया सभी लेवलों पर, सभी स्तरों पर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मैनेजमेंट ऑपरेट्स एट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स। 14th में हम देखते तो लिखा हुआ था प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में बात करें। लीड्स टू, कार्य विभाजन का सिद्धांत किसकी ओर ले जाता है, स्पेशलाइजेशन की ओर ले जाएगा, या डिसिप्लिन की ओर, या यूनिटी की ओर, या फिर डिसेंट्रलाइजेशन की ओर। बिल्कुल सही जवाब, स्पेशलाइजेशन की ओर लेके जाएगा भैया। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क इंक्रीजेस एफिशिएंसी थ्रू स्पेशलाइजेशन। आगे बढ़ते तो 15 में क्या है, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट मीन्स, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है भैया मैनेजमेंट में, तो डूइंग वर्क करेक्टली, या डूइंग द राइट वर्क, या सेविंग कॉस्ट, या फिर इंक्रीजिंग आउटपुट ओनली। इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है मैनेजमेंट में, टी पर ध्यान देना। मैनेजमेंट में प्रभावशीलता का क्या अर्थ है, प्रभावशीलता का क्या अर्थ है, डूइंग वर्क करेक्टली, या फिर डूइंग द राइट वर्क, डूइंग द राइट वर्क, या सेविंग कॉस्ट, या इंक्रीजिंग आउटपुट ओनली। तो डूइंग द राइट वर्क, बी है इसका आंसर। इफेक्टिवनेस फोकसेस ऑन अचीविंग डिजायर्ड गोल्स। ठीक है, 16th में मैं पहुंचता हूँ तो भैया 16th में क्या है कि विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल सजेस्ट फेयरनेस टू वर्कर्स। विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल, कौन सा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल से तो जो क्या सजेस्ट करता है, फेयरनेस टू वर्कर। पहला अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, इक्विटी, या फिर ऑर्डर। बहुत सही जवाब, करेक्ट आंसर है इक्विटी। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, तो लिखते हैं कि भैया इक्विटी प्रमोट्स फेयरनेस एंड जस्टिस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 17 में मैं बात करता हूँ तो लिखते हैं विच फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एंश्योर्स ग्रोथ एंड सर्वाइवल। दो चीजें, एक है ग्रोथ, दूसरा कौन सा है, सर्वाइवल। मैनेजमेंट की कौन सी विशेषता विकास और अस्तित्व सुनिश्चित करती है, गोल ओरिएंटेड,
या फिर डायनेमिक फंक्शन या फिर मल्टी डायमेंशनल या फिर ग्रुप एक्टिविटी? बिल्कुल सही जवाब, गोल ओरिएंटेड। क्या? गोल ओरिएंटेड। यही तो फीचर है मैनेजमेंट का जो क्या इंश्योर करता है? ग्रोथ एंड सर्वाइवल। 18th में हम बात करते हैं किसकी? साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो वैज्ञानिक प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है भैया, बताओ? साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य है? मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम इनपुट, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन या फिर मार्केट मैकेनिज्म या मार्केट एक्सपेंशन। तो याद रखना, याद रखना साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम इनपुट, मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम इनपुट। ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट सीक्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एफिशिएंटली। साइंटिफिक मैनेजमेंट सीक्स टू आउटपुट साइंटिफिक मैनेजमेंट सीक्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एफिशिएंटली। ठीक है। मिनिमम आउटपुट विद मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम कॉस्ट। अच्छा, इससे कुछ रिलेटेड मुझको बात ध्यान आई, क्या मैं उसको भी फिर से डिस्कस कर लूँ? क्वेश्चन नंबर 10th में देखो क्या कहा गया था, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो आंसर याद रखना F.W. टेलर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, 19 में पहुंच जाते हैं। 19 में विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस? इनमें से मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट कौन सा नहीं है? विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस? प्लानिंग है बिल्कुल, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग या प्रोडक्शन? प्रोडक्शन नहीं है भैया, प्रोडक्शन नहीं है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है और स्टाफिंग है। तो डी में क्या आ रहा भैया? प्रोडक्शन नहीं है। समझ में आया? आ रहा समझ में? प्रोडक्शन इज द रिजल्ट। प्रोडक्शन क्या होता है भैया? रिजल्ट होता है। द प्रोसेस इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। ठीक है। तो विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस? तो भैया प्रोडक्शन नहीं होता है, तो सभी को पता है। अब हम बात करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में। भैया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दिशा की एकता का अर्थ है वन बॉस वन कमांड, वन प्लान वन हेड। मल्टीपल बॉसेस मल्टीपल कमांड्स तो नहीं होगा, नन ऑफ द अबव भी छोड़ दो। वन बॉस वन कमांड या फिर वन प्लान वन हेड, एक बॉस एक उद्देश्य। तो वन प्लान वन हेड इसका सही आंसर है। एक प्लान और एक प्रमुख, एक प्लान और एक प्रमुख यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मींस वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? इसमें फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा नहीं है? प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, मार्केटिंग और कंट्रोलिंग। मार्केटिंग नहीं होता भैया, विपणन, मार्केटिंग नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मार्केटिंग इज अ बिजनेस फंक्शन। मार्केटिंग क्या है भैया? बिजनेस फंक्शन है, नॉट अ डायरेक्ट मैनेजमेंट फंक्शन। आगे देखते हैं भैया 22 22वां एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट रेफर्स टू। एफिशिएंसी सी से मैंने बताया था, कॉस्ट याद रखना। एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट रेफर्स टू, मैनेजमेंट में दक्षता का तात्पर्य क्या है? डूइंग द राइट टास्क, सही कार्य करना, डूइंग द टास्क करेक्टली एट मिनिमम कॉस्ट, बी आंसर है इसका। ठीक है। डूइंग द टास्क करेक्टली एट मिनिमम कॉस्ट, सही तरीके से न्यूनतम लागत पर कार्य करना। अचीविंग ऑल पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स या फिर मैक्सिमाइजिंग अथॉरिटी। तो ये डूइंग द टास्क करेक्टली एट मिनिमम कॉस्ट। एक्सप्लेनेशन, एफिशिएंसी मींस यूजिंग रिसोर्सेज ऑप्टिमली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? क्या पूछा गया? सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट का कौन सा सामाजिक उद्देश्य है? पहला, प्रोवाइडिंग फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, इंश्योरिंग एम्प्लॉय ग्रोथ या फिर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। करेक्ट आंसर है बी, इज प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स फोकसेस ऑन सोसाइटल वेलफेयर। 24 में हम बात करते हैं तो लिखा हुआ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड, मैनेजमेंट के व्यक्तिगत उद्देश्यों में शामिल है। पहला, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, सर्वाइवल एंड ग्रोथ, सैलरी एंड करियर ग्रोथ। तो देखो पर्सनल पूछा हुआ ना, पर्सनल, तो पर्सनल में तो यही आ जाएगा, सैलरी एंड करियर ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएगा। सी, सैलरीज एंड करियर ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज पर्सनल में। पर्सनल ऑब्जेक्टिव फोकसेस ऑन फुलफिलिंग एम्प्लॉयज नीड। अब 25वां है, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन? इनमें से कोऑर्डिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है? कोऑर्डिनेशन को हम क्या बोलते हैं? समन्वय। तो समन्वय की कौन सी विशेषता नहीं है? पहला, क्या कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, सेपरेट फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। तो ये क्या है? सेपरेट फंक्शन है भैया, एक अलग फंक्शन है।
ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस नॉट अ सेपरेट फंक्शन, ठीक है, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉट पूछा हुआ, नॉट 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 नॉट, ठीक है। तो अब किसको टिक करोगे, सेपरेट फंक्शन को, तो यहाँ पे नॉट पूछा होता कि विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो इसमें आप बोलोगे कोऑर्डिनेशन इज द असेंस। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, असेंस है भैया, नॉट अ सेपरेट फंक्शन। 26वें में चलते तो मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन रिक्वायर्ड में, एक व्यवसाय के रूप में मैनेजमेंट के लिए आवश्यक है, क्या है, नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन, एडरेंस टू इथिकल कोड, एडरेंस टू इथिकल कोड, नैतिक कोड का पालन, ये क्या आएगा प्रोफेशन में। विद अ डिवाइन पावर, ईश्वरीय शक्ति, या फैमिली बिजनेस इनहेरिटेंस, तो करेक्ट आंसर है इसका भैया मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन रिकॉर्ड एडरेंस टू इथिकल कोड। अ प्रोफेशन रिक्वायर्स इथिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, अ प्रोफेशन रिक्वायर्स इथिकल स्टैंडर्ड्स। 27 पर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं एफ डब्ल्यू टेलर इज नोन फॉर डेवलपिंग, ये तो सभी को पता है, अभी मैंने बताया था, साइंटिफिक मैनेजमेंट, याद हो गया। तो टेलर फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी थ्रू साइंटिफिक मेथड्स, टेलर फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी थ्रू साइंटिफिक मेथड्स। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, हेनरी फ्योल के बारे में। हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल फोकस ऑन, हेनरी फ्योल के सिद्धांत किस पर केंद्रित है, शॉप फ्लोर मैनेजमेंट, टॉप लेवल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, या फिर वर्कर सेटिस्फेक्शन। तो करेक्ट आंसर इसका सी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, प्रशासनिक प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। तो लिखते हैं कि फ्योल्स प्रिंसिपल गाइड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। 29 पर हम बात करते तो विच फंक्शन एंश्योर्स द राइट पर्सन इज इन द राइट जॉब, राइट पर्सन इज इन द राइट जॉब, तो कौन सा फंक्शन है भैया जो ये एंश्योर करता है कि भैया राइट पर्सन होना चाहिए इन द राइट जॉब में, स्टाफिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, या डायरेक्टिंग, बताओ, बहुत सही जवाब स्टाफिंग, कौन सा सही जवाब है, स्टाफिंग है। तो स्टाफिंग इन्वॉल्व्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है भैया, तो हमारा जो यूनिट चल रही थी वो चल रही थी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इस जो हम आर के सिंघा सर की बुक से है, ये एमसीक्यूज हमने बना रखे हैं। 30 द मेन फोकस ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव, ये तो देखो सभी को पता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव भैया मैनेजमेंट का क्या है कि हमको भैया ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पूरा करना है, तो मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। थैंक यू।